इन्वेस्टिगेशन पुलिस 1787 पर मिलने वाली कॉल जिस पे 12 साल पहले कत्ल की वारदात होती है और मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, उस पे एक्टिव होती है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी इस पे नोटिस लेती हैं और टास्क दिया जाता है गुजरपुरा पुलिस को कि फौरी तौर पर मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं। जब मुलजमान गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद 1787 की कॉल को किस तरह से कामयाब करवाया जाता है, इसके बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी क्या कहती हैं वो सुन लीजिए। जाकिर हुसैन नाम का इसमें मकतूल है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2012 में ये दर्ज हुआ, अगवा का था ये केस और उसमें कुछ इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो जाकिर था इसने शादी की नसीम नामी खातून से। अब वो उसने दूसरी शादी की थी नसीम ने, और जो नसीम के घर वाले थे उनको इस बात का रंज था कि इसने क्यों शादी की है जाकिर हुसैन के साथ। अब ये जाकिर हुसैन अपनी इस वाइफ के साथ रहता रहा है भावलपुर ज़िला में वहाँ पे, और 3-4 साल वहाँ रहने के बाद ये लोग शिफ्ट हो गए लाहौर में। अब जाकिर के घर वाले ये समझते रहे कि ये लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है रह रहे होंगे, बट उसका कांटेक्ट काफ़ी अर्सा जब 2-3 साल नहीं हुआ तो फिर ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा किधर हमें मिलवाएं। इन्होंने टाल मटोल की कि अच्छा हम मिलवा देते हैं, आपको हो जाएगी मुलाकात। और फिर जब एक तलाक़नामा मंजर आम पे इनके पास आया तो तब इनको ज़्यादा तशवीश हुई कि ये ना हमें मिलवा रहे हैं और ना हमें इसकी तो तलाक भी होगी, ये क्या मामला है। सो दैट्स हाउ इनको इस चीज़ ने मजबूर किया कि ये FIR कराएं और गुजरपुरा के इलाके में ये FIR हो जाती है। 2012 की FIR है और फिर उसके बाद ये चलते चलते फॉलोअप में ये बीच में अदम पता हो गई, मतलब लाइक केस क्लोज्ड। अब 12 साल बाद जब 1787 पे मुद्दई ने दोबारा से उसको कुछ महसूस ऐसा हुआ कि आजकल पुलिस चूँकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और 1787 और बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक रिस्पांस जा रहा है लोगों को, तो उसने तब ये फ़ैसला किया कि मैं दोबारा से इसकी कंप्लेन करती हूँ और केस रीओपन की एप्लीकेशन दी। उसकी एप्लीकेशन आने पे अब दोबारा हमने इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये केस खोला, इसको देखा, एंड देन जो इसके घर वाले थे, जो नसीम और उसके घर वालों को, जो कि इसमें प्राइमरी सस्पेक्ट ये बन रहे थे, उनको हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने प्रॉपरली ये एडमिट कर लिया कि वो इसको यहाँ लेके आए और उनका प्लान भी यहाँ पर यही था कि, और ये खातून उनके साथ अपने घर वालों के साथ मिल गई जिसने शादी की थी जाकिर के साथ, और फिर यहाँ पे ला के उन्होंने इसको मारा और फिर उसको लाश के टुकड़े करके नहर में फेंक दिया। और अब इस बात को 12 साल गुजर चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी लाइक कहाँ से शुरू हुई और इसका एंड, इस कहानी का इख्तिताम कहाँ पे है। जी बिल्कुल, ये आप एग्जैक्टली ऐसा ही है कि एक तो IG पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है पहले भी ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो फॉलो अप और फीडबैक मैकेनिज़्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखिए एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं करते, उसका फीडबैक नहीं लेते, तो वो डाई डाउन होती जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसको अलाइव रखना उस इनिशिएटिव को बड़ा ज़रूरी होता है। अभी ये हुआ कि इसको अलाइव, एक नई उसको लाइफ दी इस चीज़ को, और जिस तरह लोगों का एक ट्रस्ट रिपोज हुआ कि कोई भी पेंडेंसी ना रहे, ये भी उसी तरह की एक एप्लीकेशन आई और उस पर काम शुरू हुआ। और जब प्रॉपर एक 1787 से काम शुरू हो गया और फिर इन्वेस्टिगेशन विंग में जो अपनी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई केस हमारे पास आ जाए तो हम उसको उसी तरह करते हैं जैसे एक फ़्रेश केस है या जो मुद्दई है उस केस का, उसका फॉलो अप और उसको साथ लेके चलना, उसकी ग्रीवेंस दूर करना हमारी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी को हमने सामने रखते हुए इस केस का टास्किंग की कि पहला रिस्पॉन्स तो यही है ना कि 10-12 साल पुराना केस, इसमें क्या निकलेगा। एक माइंडसेट ये है, एक माइंडसेट ये है कि ओके लेट्स स्टार्ट स्क्रैच से शुरू करते हैं। प्राइमरी सस्पेक्ट, हमारा काम प्राइमरी सस्पेक्ट पे जाना है। प्राइमरी सस्पेक्ट कौन है, बेनिफिशरी कौन है, क्या हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो हुई होंगी, उन सब चीज़ों को जब हमने देखा तो जो नसीम और उसके घर वाले हैं उनकी इंटेरोगेशन की और वो हमारे सामने आए और हमारी कस्टडी में है। फर्दर उनसे इंटेरोगेशन अभी जारी है,
लेकिन ये केस वाकई लाहौर की हिस्ट्री में वन ऑफ द फ्यू केसेस जो एक एग्जांपल है एक ऐसी चीज़ की। इट वाज अ डेड केस, आफ्टर 11 और 12 ईयर्स इसको दोबारा से टेकअप करना और ट्रेस कर लेना कामयाबी से, ये एक अपनी मिसाल आप